बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरमीडिएट पार्ट 1 फिजिक्स की। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है कि आपको ये यूट्यूब चैनल एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि हम एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के सिलसिले में, आप चाहे FSC पार्ट 1 से बिलोंग करते हैं, चाहे आप FSC पार्ट 2 से बिलोंग करते हैं, आपसे हम पेपर पेयरिंग स्कीम शेयर करेंगे। इस स्कीम के रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो शेयर किए जाएंगे, प्लस उनका सॉल्यूशन भी शेयर किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है मेजरमेंट का, FSC पार्ट 1 यानी कि इंटरमीडिएट पार्ट 1 का, आपको उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के अंदर और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वैसे इस चैप्टर के अंदर करने चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दें, और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वीडियो में बात क्या करेंगे। बात इस वीडियो में ये करेंगे कि इंटरमीडिएट पार्ट 1 फिजिक्स के हवाले से हमने पेपर पेयरिंग स्कीम जो है ना वो स्टार्ट कर दी है। इस स्कीम के रिलेटेड आपको ना हर चैप्टर के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ उनका सॉल्यूशन भी आपसे शेयर किया जाएगा, लेकिन वो सॉल्यूशन वीडियो में नहीं शेयर किया जाएगा। सॉल्यूशन के हवाले से क्या बात कर रही है वो आपसे मैं आगे शेयर करता हूं, लेकिन ये जो शॉर्ट आंसर, मतलब ये जो क्वेश्चन हम आपसे शेयर करेंगे ना, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। हर चैप्टर के अंदर से शेयर करेंगे, चैप्टर के अंदर से भी और चैप्टर की एक्सरसाइज के रिलेटेड भी। अगर आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे आप लाहौर बोर्ड से, चाहे आप गुजरात बोर्ड से, चाहे आप सियालकोट से, चाहे आप फैसलाबाद फेडरल बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस फर्स्ट प्रिपेयर करने चाहिए। उसके बाद आप चाहे अपने टीचर्स के दिए गए हुए कोई भी नोट से वो क्वेश्चन को प्रिपेयर करें। और इसके अलावा नेक्स्ट आगे बात सुने, जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे अभी शेयर करूंगा, जब मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके जाऊंगा, इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी मौजूद है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत से टीचर आपको, आपके अपने टीचर, कॉलेज वाले भी, एकेडमी वाले भी, या दूसरे यूट्यूबर्स भी आपको क्या करते हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उनके सॉल्यूशन में और हमारे सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है? देखो, चीज तो तभी आप लोगे ना जब आपको कोई ना कोई उसमें फर्क दिखेगा। देखो, मोस्टली स्टूडेंट्स ने जब FSC के अंदर वो एंटर होते हैं 10th करने के बाद, उनके माइंड में ये चीज होती है कि पता नहीं हम ना बहुत अच्छी या बहुत टफ किस्म की इंग्लिश लिखेंगे तो ही हमारे मार्क्स आएंगे। ऐसी कोई बात नहीं होती। आपकी इंग्लिश जस्ट एग्जामिनर को समझ में आनी चाहिए। अगर उसको समझ में आ गई, आपके क्वेश्चन के अंदर जो बात हो रही है वो उसको पता चल गई कि हाँ, इस बच्चे ने ये क्वेश्चन के अंदर जो चीज मैंने पूछी हुई है ये इसने ठीक से मुझे बता दी है, तो फिर भी आपके मार्क्स आते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स क्यों कम मार्क्स लेते हैं और क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि वो टफ लैंग्वेज को याद करना शुरू कर देते हैं हर क्वेश्चन की, और वो उनसे याद नहीं हो पाती। तो हमारे ये अभी जो मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के रिलेटेड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताने लगा हूं, इन क्वेश्चंस के रिलेटेड आपने, जैसा कि अभी आप देख भी रहे हो कि इनका सॉल्यूशन भी मौजूद है। सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है, वो आपको परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि उस सॉल्यूशन के रिलेटेड अगर आपको वीडियो बना दी जाती तो वो बहुत लेंथी वीडियो बन जानी थी। तो इसलिए सॉल्यूशन आपको परचेज करना पड़ेगा। बहुत मिनिमम सी प्राइस है, चाहे आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, लाहौर बोर्ड से, गुजरात बोर्ड से, फेडरल बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, ये सॉल्यूशन आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे। मैं आपको 100% गारंटी से कहता हूं कि ये इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं कि आप स्टूडेंट्स को कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी इसको याद करते वक्त। तो अगर आपने सॉल्यूशन परचेज करना है इसका, तो जो व्हाट्सएप नंबर है ना वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ही मौजूद है। मैं एक दफा फिर भी बोल देता हूं, व्हाट्सएप नंबर है 030170974404। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट करें। मैं या मेरी टीम का कोई भी मेंबर आपसे बात करेगा और आपको उसकी प्राइस बता देगा। मिनिमम सी प्राइस है, आपको इंशाल्लाह ताला वो डिलीवर कर दिए जाएंगे और आपको परचेज करना चाहिए। अब हम लैपटॉप की स्क्रीन पर मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि हम चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट, इसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कौन कौन से करेंगे और वैसे हम चैप्टर के अंदर से कौन से क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम ना स्क्रीन के ऊपर मूव ऑन कर गए हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट के चैप्टर से आपने ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप करेंगे, क्वेश्चन जो आपको आपकी बुक के पीछे, हर चैप्टर के पीछे जो दिया होता है वो है क्वेश्चन नंबर 1.1। ये वाला आप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, नेम द सेवरल रिपीटेटिव फिनोमिनन अकर इन नेचर।
विच कुड सर्व रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को करना है। ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत ज्यादा दफा ये पास पेपर में आया हुआ है। आपने इस क्वेश्चन को करना है। अगर आपने अपने नोट से कर रहे हैं तो उसको याद करें, इसको पक्का याद करें, चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं। स्पेशली लाहौर बोर्ड और गुजरांवाला बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इस क्वेश्चन के ऊपर आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर आप करेंगे एक्सरसाइज से 1.2 में, साथ साथ आपको नंबरिंग भी बताता जा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज द पीरियड ऑफ पेंडुलम एज टाइम स्टैंडर्ड। तो ये क्वेश्चन भी आपने करना है। अब ये क्वेश्चन और किस तरह आ सकता है समझिएगा। आपके एफएससी में क्या करता है, आईसीएस एफएससी में वो ये करता है, आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट को चेंज करता है। देखो, ड्रॉबैक्स का मतलब ये होता है नुकसानात, तो यहां पर डिसएडवांटेजेस का वर्ड भी वो दे सकता है। ड्रॉबैक्स आ जाए, डिसएडवांटेजेस आ जाए, आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ड्रॉबैक्स का मतलब होता है नुकसानात, इसके अल्टरनेटिव नेम्स आपने याद करने हैं। अल्टरनेटिव नेम्स मैंने आपको एक बता दिया है, वो है डिसएडवांटेजेस। बाकी इसके अलावा आप क्या करेंगे, इसको गूगल से और अल्टरनेटिव नेम्स को आप मतलब सर्च कर सकते हैं, जैसे डीमेरिट्स भी हो सकता है। इस तरह के डिफरेंट नेम होते हैं, तो मैंने आपसे ना एक दो शेयर कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन आप करेंगे 1.3, व्हाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव टू यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द किलोग्राम एंड द मोल। अब आप कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 1.6 करेंगे। 1.4 1.5 आप स्किप करेंगे। 1.6 आपने क्वेश्चन करना है, द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच, व्हाट टाइप ऑफ एरर्स आर पॉसिबल इन द टाइम पीरियड। ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 1.6 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस क्वेश्चन को करना, और ये क्वेश्चन मोस्टली इसी स्टेटमेंट से ही रिपीट होता है। आपको इसको ना मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर कोई क्वेश्चन डिफरेंट स्टेटमेंट से भी आएगा तो वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.7 देखें। डज द डायमेंशनल एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट मे अपीयर इन एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सप्लेन। तो ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल इसी स्टेटमेंट से ही आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको, इस स्टेटमेंट को भी आप एग्जैक्टली ऐसे ही याद करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। क्वेश्चन 1.8 है आपका, राइट द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। तो ये आपको बिल्कुल सेम ऐसे भी क्वेश्चन आता है, या आपको सिंपल कह देगा कि डायमेंशन लिखो प्रेशर की, या सिंपल कह देगा डायमेंशन लिखो डेंसिटी की। तो ये एक्सरसाइज के अंदर आप ये क्वेश्चन करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 से। तो इन तमाम क्वेश्चन के सिंपल वे में आपको आंसर चाहिए, बिल्कुल सिंपल वे में, जो कि आपसे याद भी जल्दी हो जाए, और पेपर में आपको वो नंबर भी 2 out of 2 ही दें। तो उसके रिलेटेड आपको हमारे कांटेक्ट नंबर पर राब्ता करना पड़ेगा। नोट्स आपको मिल जाएंगे, सिंपल वे में लिखे हुए हैं। जो कांटेक्ट नंबर है वो मैं दोबारा से बोल देता हूँ, 030170974404। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट करें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, मूव ऑन करते हैं कि इस चैप्टर के इनर इनर चैप्टर के अंदर से आपको कौन कौन से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, चैप्टर के अंदर से ना जो जो क्वेश्चन करेंगे वो मैं आपके सामने बोल देता हूँ, प्रेजेंट कर देता हूँ। तो नंबर 1 क्वेश्चन आप करेंगे, व्हाट चॉइस वुड हैव मेड टू टेक 0 एज सिग्निफिकेंट फिगर, एक्सप्लेन योर रीजन। क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि भाई ये जो 0 एज अ सिग्निफिकेंट फिगर आप यूज करते हैं ना, आप बस इसको मुझे रीजंस बताओ, वजूहात बताओ, और इसको वजूहात से एक्सप्लेन करो। ये क्वेश्चन भी आपको इसी तरह आएगा, आपने इसको याद करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप पंजाब के किसी भी स्टूडेंट, किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, स्पेशली लाहौर बोर्ड और गुजरांवाला बोर्ड के स्टूडेंट्स इसको लाजमी याद करेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये वो स्टूडेंट्स जो अपने मतलब मार्क्स को बढ़ाना चाह रहे हैं, वो भी इन क्वेश्चंस को सबसे पहले याद करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें, डिफाइन प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। ये क्वेश्चन आपको, इस क्वेश्चन में ना आपको उसने 2 डेफिनेशन पूछी हुई है, एक तो प्रिसीशन की, एक एक्यूरेसी की भी। तो आपको दोनों में से कोई एक भी वो पूछ सकता है। अच्छा, अगर आपको वो कहते हैं व्हाट इज एक्यूरेसी, या कहते हैं व्हाट इज प्रिसीशन, या व्हाट इज मिंट बाय एक्यूरेसी, या व्हाट इज मिंट बाय प्रिसीशन, तो स्टूडेंट्स तब भी उसका यही मतलब होता है कि आपने डेफिनेशन ही लिखनी है। आप स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता, मैं साथ साथ आपको अल्टरनेटिव भी बताता जा रहा हूँ। इसीलिए ये यूट्यूब चैनल आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा।
मिलेगा, इसको आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट डाउन द टू यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस के आपने दो इस्तेमालात बताने हैं। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि टू एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस लिख दें, तो तब भी आप यही क्वेश्चन का जो आंसर मैंने लिखा हुआ है अपने नोट्स में वही आप लिखेंगे। तो नोट्स अगर आपने परचेज करने हैं तो मैं आपको बार बार क्राइटेरिया बता रहा हूँ, नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। दोनों में आपने फ़र्क लिखना है, टेबल बनाकर लिखना है। तो इन दोनों के अंदर आपने कितने कितने पॉइंट्स लिखने हैं सोल्यूशन के अंदर मौजूद है। और अगर आप स्टूडेंट्स खुद से इसको करना चाह रहे हैं किसी भी नोट से, तो आपने इस क्वेश्चन को लाजमी करना है। स्पेशली लाहौर बोर्ड और गुजरांवाला बोर्ड के स्टूडेंट्स ने ना इस क्वेश्चन को कभी भी स्किप नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 आप करेंगे चैप्टर के अंदर से राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स की आपने डायमेंशन लिखनी है, ये क्वेश्चन भी आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है राइट डाउन द डिमेंशन एंड यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी फॉर ऑफ फार्मूला एफ बराबर है जी m1 m2 ओवर आर स्केयर। इस फार्मूले के मदद से आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जी है ना उसकी डायमेंशन भी बतानी है और उसका यूनिट भी बताना है। ये अगर आप वो आप हाँ ये भी क्वेश्चन कह सकता है सिर्फ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का यूनिट बता दो, या कह सकता है आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की डायमेंशन बता दो। आगे वो फार्मूला इस तरह नहीं लिख के देता जैसे मैंने लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा तब भी आपका क्वेश्चन यही होगा स्टूडेंट्स, यही होगा क्वेश्चन। ठीक है ना, मैं आपको जो ये सेपरेटली साथ साथ बताता जा रहा हूं, इस चीजों को काइंडली अपने माइंड में रखिएगा, एक पेज पर साथ साथ नोट डाउन करते जाएं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, सीरियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेशली लाहौर बोर्ड और गुजरांवाला बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, शो दैट द इक्वेशन ई बराबर है एम सी स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट। ये क्वेश्चन इसी तरह आएगा, शो डैट की जगह वो प्रूफ डैट भी लिख सकता है, शो डैट की जगह वो प्रूफ डैट भी लिख सकता है। नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ये भी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 6, 7 और 8 तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, शो दैट द एक्सप्रेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी स्केयर। मैं ए टी के ऊपर स्केयर डालना भूल गया हूं, आप स्टूडेंट्स ने इसको ए टी स्केयर समझना है। ये आपको पता है इक्वेशन है। तो इज डायमेंशनली करेक्ट, आपका ये क्वेश्चन भी इसी तरह आएगा। वो कहता है इस इक्वेशन को आपने प्रूव करके बताना है। जब शो डैट आ जाए, प्रूफ डैट आ जाए, आपने उस क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करना होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेडियन एंड स्टीरेडियन। आपको डिफरेंस बिटवीन रेडियन एंड स्टीरेडियन भी कह सकता है, आपको अलहदा से भी कह सकता है डिफाइन रेडियन, या कह सकता है डिफाइन स्टीरेडियन। तो ये क्वेश्चन आपने करना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज मिंट बाय सिग्निफिकेंट फिगर। व्हाट इज मिंट बाय आ जाए, डिफाइन आ जाए, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर आ जाए, उसका मतलब यही है कि डेफिनेशन उसने सिग्निफिकेंट फिगर की पूछी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 में वो आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में वो आपसे ये पूछ रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन की आप एग्जांपल की मदद से ना डेफिनेशन लिख दे। व्हाट इज मिंट बाय भी कह सकता है साइंटिफिक नोटेशन विद एग्जांपल, या डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन विद एग्जांपल। तो आपने इस क्वेश्चन को भी करना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखें। व्हाट इज योर ओपिनियन टू मिनिमाइज द सिस्टमैटिक एरर स्पॉट इन रीजन। कहने का मतलब उसका क्या है कि भाई सिस्टमैटिक एरर को आप किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं। आपको वो इस तरह भी कह सकता है, हाउ वुड यू मिनिमाइज द सिस्टमैटिक एरर। आप अपने आंसर को रीजंस के साथ बता दो या आंसर को एक्सप्लेन कर दो। तो स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन का मतलब बस समझ लेना कि वो ये कह रहा है आपको सिस्टमैटिक एरर को किस तरह आपने मिनिमाइज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड। एक आइडियल स्टैंडर्ड की क्या क्या खसूसियात हो सकती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह वो वर्ड फीचर भी यूज कर सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह वो वर्ड एडवांटेजेस भी यूज कर सकता है, वो कैरेक्टर इसकी जगह वर्ड यूज का भी वो यूज कर सकता है। ठीक है ना, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। नोट्स परचेज करनेंगे, हर चीज आपको वहां पर मौजूद होगी, आपको कंफ्यूज होने की जरा सी भी टेंशन नहीं होगी। मतलब आपको हर चीज क्लियर कट नजर आएगी और सिंपल वे में आंसर भी लिखे हुए हैं इसके। तो ये क्वेश्चन नंबर आप करेंगे 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। हाउ मेनी नैनो सेकंड इन 1 ईयर, और
हाउ मैनी सेकंड्स इन 1 ईयर, ये दोनों क्वेश्चन आपको डिफरेंट मतलब क्वेश्चन आपको या इस तरह कह सकता है हाउ मैनी नैनो सेकंड इन 1 ईयर, या क्वेश्चन आपको कह सकता है हाउ मैनी सेकंड्स इन 1 ईयर। तो आपने ये क्वेश्चन को भी अच्छे से याद करना है। आपको बताऊं ये एक क्वेश्चन है, इसका डिफरेंट आंसर नहीं है। तो बहुत से स्टूडेंट्स इसको 2 क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमारे नोट्स पर सिर्फ एक आंसर लिखा हुआ है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो नोट्स को परचेज करें, इंशाल्लाह आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, गिव मेथड ऑफ रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी इन एनी टाइम एक्सपेरिमेंट। तो ये क्वेश्चन भी आपने याद करना है, लास्ट क्वेश्चन है। आपने मेथड्स बताने हैं कि किस तरह आप अनसर्टेनिटी को ना टाइमली एक्सपेरिमेंट या टाइम एक्सपेरिमेंट में ना आप उनको रिड्यूस कर सकते हैं अनसर्टेनिटी को। वो कौन कौन से तरीके हैं। तो मेथड्स की जगह आपको डिफरेंट डिफरेंट वो नेम भी पूछ सकता है। तो आपने मेथड्स के जगह कौन कौन से नेम है वो आपने अपने माइंड में लाजमी रखने हैं। तो ये 15 क्वेश्चन है ये, और एक्सरसाइज से मैंने दिए टोटल आपको 6 क्वेश्चन। तो इस तरह आप चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ 21 क्वेश्चन करेंगे और ये आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चाहे आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, सॉरी फेडरल बोर्ड, लाहौर बोर्ड और गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो ये क्वेश्चन आपने अपने प्रायोरिटी पर रखने हैं। बाकी बोर्ड के स्टूडेंट्स भी बाकी बोर्ड के स्टूडेंट्स भी ना इन क्वेश्चन को लाजमी प्रिपेयर करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन शेयर कर दिए। अगर आपको इनका सोल्यूशन फॉर्म में सोल्ड नोट्स चाहिए तो वो भी मैंने आपको तरीकाकार बार बार बताता जा रहा हूँ। वीडियो को आपने लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है, और स्टूडेंट्स इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, क्योंकि आप कोई भी वीडियो स्किप और मिस ना कर पाओ। अपना ख्याल रखो, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।